जी बेटा, उस पूरे वीडियो में तो हमने यही बात की कि आपको होमवर्क करना कैसे है, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रही। ठीक है, आज हम देखते हैं हमने पॉइंट क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्व करना यानी महफूज कर लेना। मोमेंटम घूमती हुई चीज़ का या मुतहर्रिक चीज़ का मेयार हरकत या रफ्तार। ठीक है, कोई कितनी स्पीड से मूव करिए। मोमेंटम का फार्मूला आपको पता है, P=mv। सो ये मैस और वेलोसिटी के साथ लिंक करता है। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है? जैसे अगर ये बोर्ड है, इसके ऊपर एक मार्कर मैंने रख दिया और कोई फोर्स नहीं लग रही, तो बोर्ड और मार्कर एक सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, या मेरे इस तरफ एक बुक रखी है मेरी और साथ मेरा एक पाउच रखा है, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रखे हैं, तो वो भी एक सिस्टम बना रहे हैं, उन पर कोई फोर्स नहीं लग रही, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम, अलग सिस्टम है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, यानी किसी भी सिस्टम में अगर कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, यानी सेम रहता है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे तो हमें इसे समझ आ जाएगी कि अगर कोई सिस्टम है, उसमें मोमेंटम था पहले जितना, उसमें कोलिजन हुई या कोई भी काम हुआ, तो उसके बाद जो मोमेंटम है वो भी उतना ही रहेगा जितना पहले था। बात समझ आ रही है? चेंज होता हुआ नज़र ज़रूर आएगा, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब मोमेंटम किस बॉडी में होगा हम पहले ही देख लेते हैं। वो बॉडी जो मूव कर रही होगी, मोमेंटम उसमें होगा। क्यों? क्योंकि P=mv वाला जो फॉर्मूला था हमारे पास। अब मैस तो कभी भी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, मैस कैन नीदर भी ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है अगर कोई बॉडी मूव ही ना कर रही हो, स्टिल हो। तो अगर कोई भी एक चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, हम मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से, तो आपके पास मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम आपके पास होगा कब? मोमेंटम तब होगा जब किसी भी चीज़ की वेलोसिटी होगी, यानी कोई चीज़ मूव कर रही होगी। अब हम देखते हैं एक सिस्टम है हमारे पास, एक एयर फिल्ड बलून का, जिसमें एक बलून है और उसके अंदर हवा है। इन दो चीज़ों ने एक सिस्टम बना लिया है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई फोर्स नहीं लग रही इस पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे ही होल्ड करता है। ठीक है, कोई ऐसा सिस्टम जिस पे फोर्स ना लग रही हो। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या बात की है कि बलून रेस्ट पोजीशन में था, यानी इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। मैस तो इसका है, कोई ना कोई मैस तो होगा, वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो मोमेंटम यहाँ पे क्या हो गया? PI इनिशियल मोमेंटम, स्टार्ट का मोमेंटम क्या हो गया? ज़ीरो। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें कोई सुई मार दी। ठीक है, किसी भी तरह की सुई इसके अंदर चुभो दी इसको, तो क्या होगा कि हवा निकलेगी इसमें से। ठीक है, या इसे वैसे ही नीचे से खोल दिया एकदम से, हवा बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ को आएगी। जो एरो मैंने बनाए हुए ये हवा के लिए, हवा नीचे की तरफ को आएगी और बलून ऊपर की तरफ को मूव करेगा। ये ऊपर को एरो लगाए हुए हैं। ऐसा होता है ना, हवा बिल्कुल नीचे को आ रही तो बलून एकदम से ऊपर को जा रहा होता है। क्यों होता है ऐसा? जब हवा नीचे को आ रही है तो वेलोसिटी है इसकी कोई ना कोई, इसका मतलब इधर मोमेंटम है। मोमेंटम किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बलून ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है तो इसकी भी वेलोसिटी है, इसका मतलब है इसका मोमेंटम भी है, लेकिन कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम और अपवर्ड डायरेक्शन, जब डायरेक्शन ऑपोजिट है इसका मतलब साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। मोमेंटम तो सेम रहेगा, जितनी स्पीड से हवा आ रही है उतनी स्पीड से बलून जाएगा ऊपर, इसका मतलब मोमेंटम सेम है। लेकिन क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से साइंस ऑपोजिट होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अगर फाइनल मोमेंटम ज़ीरो ना हो तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होल्ड ही नहीं करेगा कि इनिशियली तो इस बॉडी का कोई मोमेंटम नहीं था, फाइनली इस बॉडी का मोमेंटम आ गया। हम इसे लॉ से साबित ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम महफूज है, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। बेशक यहाँ पे मोमेंटम है, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, लाजमी करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता बलून भी ऊपर की डायरेक्शन में जाए, हवा भी ऊपर को जाए, या हवा भी नीचे आ रही है बलून भी नीचे ही आएगा। नहीं, अगर ऐसा होगा तो मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में होगा, मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू आएगी तो यहाँ पे वैल्यू होगी और यहाँ नहीं होगी। तो मोमेंटम, इसका मतलब एक दूसरे के साथ कंजर्व तो ना हुआ, सेम तो ना हुआ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम या कांस्टेंट, या मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, यानी सेम रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, कांस्टेंट हम उस नंबर को बोलते हैं ना जो फिक्स होता है। तो अगर ये ज़ीरो है मोमेंटम तो ये भी ज़ीरो रहेगा। बात समझ आ रही है? दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या है।